अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं पौड़ी से। खबर है जहां पर लैंसडाउन के ढूंढियाल क्षेत्र में आज शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में गाड़ी सवार 72 साल के पान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गाड़ी में सवार परिवार द्वारी गांव से पूजन के लिए हरिद्वार जा रहा था और इसी बीच हादसा हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक समेत पुलिस और साथ ही राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर बेस अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। नल्ला बदलपुर के सिंधिखाल और टोकले के बीच में ये घटना हुई है, चिंतपूरी है। और मुझे लगता है कि वहाँ पर अंधेरा है और बड़ा तीव्र बैंड है, तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक की वजह से वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में मंगलवार शाम को सीएससी सेंटर्स पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद में प्रशासन की टीम ने सीएससी सेंटर्स पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान खान साइबर कैफे में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर केंद्र को मौके पर ही सीज कर दिया गया और अन्य केंद्रों में खामियां पाए जाने पर उन्हें अभिलेख दुरुस्त करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया, जबकि सभी से पिछले 5 सालों का डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। अधिकारियों ने साफ किया कि डेटा एनालिसिस के बाद में अवैध दस्तावेज मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फर्जी तरीके से बनाए गए स्थायी निवास पर बड़ा बयान दिया है और सीएम धामी ने कहा है कि पिछले दिनों कुछ मामले सामने आए थे और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि मामले की जांच हो रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि जिन भी अफसर और कर्मचारियों को इनमें मिलीभगत है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी भी लगातार बदलने की कोशिश हो रही है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं न कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं, तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो बड़े पैमाने पर जो है डेमोग्राफी में परिवर्तन देखा गया है, वो हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको हम लोग सख्ती से जो है यहाँ पर प्रशासन काम करेगा और जिन लोगों ने भी इन अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाया गया है जिनके द्वारा, उन पर भी जांच शुरू होगी और उस पर भी जो है काम आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आईएसपीटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंदगी देखकर नाराजगी जताई और खुद झाड़ू लगाकर अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने परिवहन विभाग व एमडीडीए को तुरंत व्यवस्था सुधारने, नियमित सफाई, सूचना पट लगाने और साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यात्रियों से सीधे फीडबैक लेकर सीएम ने जल्द ही प्रदेश व्यापी स्वच्छता अभियान शुरू करने की घोषणा की और चेतावनी दी कि अगली बार निरीक्षण में लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। जितने भी प्रमुख बस स्टेशन है, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग चूँकि एक अध्यात्म की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं, तो ये स्थान हमारे साफ स्वच्छ होने चाहिए। यहाँ पर अन्य सुविधाएं जो और विस्तार दी जा सकती हैं और काम किया जा सकता है और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। सर
हरिद्वार में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर विभाग के स्टाफ ने स्कूली बच्चों को एक्सपायरी डेट के चिप्स खाने के लिए दे दिए। दरअसल नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे स्कूली छात्रों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया था, जिसके तहत सैकड़ों छात्रों को ऐसे चिप्स के पैकेट बांटे गए जो अक्टूबर महीने में एक्सपायर हो चुके थे। मामला संज्ञान में आने के बाद में अधिकारी हरकत में आए और छात्रों से चिप्स के पैकेट वापस लिए गए। हालांकि तब तक काफी छात्र एक्सपायरी डेट के चिप्स खा चुके थे। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद में खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरकत में आया और दुकान पर छापेमारी की और एक्सपायर्ड हो चुके चिप्स के पैकेट बरामद किए गए। में एक ब्लू कलर का जो चिप्स का पैकेट है उसमें अभी डेट 30 अक्टूबर है। बच्चों से चेंज कराए जा रहे हैं वो। बाकी जो पैकेट्स हैं वो एक बार दिखवा लिए गए हैं, बच्चों को भी अभी कह दिया है। मैं अभी आपसे जो टाइम लेके गया था तब भी मैंने चेक किया, नीले वाले पैकेट्स चेंज करा के हम उनको रिप्लेस कर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में राजधानी देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और शहर में बाहरी छात्रों और साथ ही विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून में कश्मीर से पढ़ाई और कोचिंग के लिए बड़ी संख्या में छात्र यहां रहते हैं। मौजूदा समय में 900 से अधिक कश्मीरी छात्र अलग अलग संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट केस में कश्मीर एंगल सामने आने के बाद अब सभी छात्रों का री-वेरिफिकेशन शुरू किया गया है। हॉस्टल, पीजी और किराए के कमरों में रहने वाले छात्रों के एड्रेस, आईडी और मूवमेंट की पूरी जांच होगी। इसके साथ ही कुछ छात्रों के बने निजी सोशल ग्रुप्स, चैट पैटर्न और कम्युनिकेशन एक्टिविटी भी मॉनिटरिंग के दायरे में है। 900 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत। एक का डेटा यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेट्स के बाहर के खासकर सेंसिटिव स्टेट से कहीं कोई बात आती है तो उसको देखते हुए मॉनिटर करते हैं और विदेशों के नागरिक भी जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं। तो वो सारी मॉनिटरिंग हमारे खुफिया विभाग द्वारा की जाती है, बट नज़र हम सभी पर रखते हैं, चाहे वो फॉरेन स्टूडेंट्स हो, चाहे विभिन्न स्टेट्स के यहाँ पर बच्चे जो अध्ययनरत हैं। अगर कहीं कोई एक्टिविटी में पाए जाते हैं या कहीं संदिग्धता आती है तो उसको हम उसके स्टेट तक उसको फॉलो करते हैं। एजेंसियां सिर्फ कश्मीरी छात्रों पर ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों और विदेशियों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है। बीते 6 महीनों की मॉनिटरिंग में 16 बांग्लादेशियों की संदिग्ध एक्टिविटी सामने आई, जिनमें से 9 को डिपोर्ट किया गया और बाकी पर कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि एंटी नेशनल कोई भी इनपुट मिलता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। वहीं कॉलेज प्रशासन भी छात्रों पर नजर रखता है और संदिग्ध पाए जाने पर पेरेंट्स और पुलिस को सूचना दी जाती है। कोई बच्चा ऐसी स्थिति में है, उनके पेरेंट्स को एकदम बुलाया जाए कि रेगुलरली जो मीटिंग्स होती है, जैसे पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है। लेकिन कॉलेज आप देखिए, डॉक्टर बनने के बाद भी एथिक्स जब मर जाते हैं तो उसका कोई वो नहीं रहता। जैसे बच्चों की पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है तो इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की जो विशेषकर बच्चे होंगे तो इनको भी पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, उस वक्त उनसे बात करके we have to alert them every time। जैसे यानी दिल्ली ब्लास्ट के बाद देहरादून में सुरक्षा रणनीति नए सिरे से कसी जा रही है। कश्मीरी छात्रों से लेकर विदेशों तक हर संभावित लिंक की स्क्रीनिंग होगी। सोशल मीडिया ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और ठिकानों पर हाईटेक मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि राजधानी में किसी भी एंटी नेशनल नेटवर्क को पनपने का मौका न मिल सके। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार से खबर है, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर पुलिस ने कार्रवाई की है। देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट का मामला सामने आने के बाद में दिव्य प्रताप के गन लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। 3 हथियार दिव्य प्रताप सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थे, तीनों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। देहरादून एसएसपी के रिपोर्ट मिलने के बाद में हरिद्वार के डीएम ने यह कार्रवाई की है। हालांकि पूर्व मुख्य सचिव रामास्वामी के बेटे यशोवर्धन के साथ में बीच सड़क पर मारपीट करने और बंदूक तानने के मामले में अब तक चैंपियन के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज है, लेकिन अब तक पुलिस ने चैंपियन के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया है। जबकि देहरादून में चैंपियन के बेटे की गुंडागर्दी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है और इसका वीडियो भी खासा वायरल हो रहा है, जिसके बाद में नामजद केस भी उसके नाम पर है। अब तक चैंपियन के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है।
उत्तराखंड में वीआईपी कल्चर का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर लोग अपनी गाड़ियों में हूटर, डैशबोर्ड लाइट और साथ ही ब्लैक फिल्म लगाकर खुद को खास दिखाने की होड़ में है। ना पुलिस की नजर है और ना ही परिवहन विभाग का कंट्रोल। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछले हफ्ते पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बेटे और पूर्व चीफ सेक्रेटरी रामचंद्रन के पुत्र के बीच विवाद में एक टैक्सी नंबर की हूटर लगी गाड़ी भी थी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। उत्तराखंड में वीआईपी कल्चर और शो ऑफ की होड़ आम हो गई है। बाजारों में 1000 से 1500 रुपए तक में हूटर और डैशबोर्ड लाइट आसानी से मिल जाते हैं। दुकानदार खुद बताते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों में लोग इन्हें लगवाना पसंद कर रहे हैं। ज्यादातर दुकानों में अवेलेबल है ये इजीली मिल जाते हैं मैम। ज्यादा कस्टमर कौन सा आता है, यूथ आता है या यूथ भी आते हैं, सब हर कैटेगरी का आता है। कितने रुपए तक में लग जाता है ये? 1000 रुपए, 1500 रुपए। और ये लाइट का भी ट्रेंड है, लोग लाइट भी लगवाते हैं। लाइट भी लगवाते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक हूटर सिर्फ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियों में ही लगा सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जरा सा ट्रैफिक होने पर लोग हूटर बजाना शुरू कर देते हैं। किसी भी गाड़ी में हूटर लगाना अलाउड नहीं है। सिर्फ कुछ चीजें हैं जहां लगा सकते हैं, जैसे इमरजेंसी व्हीकल है, एम्बुलेंस है या फायर फाइटिंग कोई गाड़ी है या कोई इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है, कोई आपदा का समय है। वैसे केंद्र सरकार के आदेश के बाद वीआईपी गाड़ियों पर भी हूटर लगाना बंद है। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर कई प्राइवेट और टैक्सी गाड़ियों में हूटर लगे मिल जाएंगे, जिस पर अब सख्त एक्शन होना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नशा समाज को खोखला करता है और नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति अपना विवेक, सोचने समझने की शक्ति खो देता है। सीएम ने यह भी कहा कि नशा सिर्फ विनाश की तरफ ले जाता है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि नशे पर लगाम लगाने के लिए सरकार संकल्प के तहत काम कर रही है और नशे के तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। नशे के विरुद्ध इस महाअभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर काम कर रही है, जहां एक और समाज में और विशेषकर युवाओं में नशे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक रूप से जागरूकता बढ़ाई जा रही है। वहीं नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। कांग्रेस में हुए बदलाव को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि बयानबाजी को लेकर कलेश शुरू हो गया है। वजह बना है कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बयान। हरक ने कहा कि इस बार टिकट किसी की दया पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर दिया जाएगा और पुराने हो चुके फ्यूज कारतूस को किनारे लगाया जाएगा। इस बयान ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये है कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, जिन्हें 11 नवंबर को पार्टी ने चुनाव प्रबंधन कमेटी की कमान सौंपी थी। 2027 की तैयारियों के सिलसिले में न्यूज़ 18 को दिए उनके बयान ने पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है। हरक ने कहा कि इस बार हर सीट पर एनालिसिस होगा, जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिलेगा। पुराने घिसे पिटे लोग कई बार फ्यूज कारतूस साबित होते हैं, उन्हें किनारा किया जाएगा। 2 बार चुनाव हार चुके और कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोत्याल ने हरक की बात का समर्थन किया है, लेकिन सधे हुए शब्दों में। हर सीट पे जरूर नहीं कि ये चुनाव जीतेंगे, बोझ भी हो सकते हैं ये हमारे लिए। जो हर सीट पे हम एनालिसिस करेंगे, कोई नया व्यक्ति अगर कोई नया व्यक्ति जीतने की स्थिति में होगा तो उसको मौका देंगे। ये घिसे पिटे लोगों को जो है नहीं मौका देंगे। मुझे तो बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, जो घिसे पिटे लोग होते हैं कई बार फ्यूज कारतूस होते हैं, एग्रेसिवनेस होना चाहिए। तो स्वाभाविक बात है कि जो टिकट तो उसे ही मिलना चाहिए कि जो जीतने की क्षमता हो। होता यह है कि कुछ पार्टी का
कैडर वोट होता है और कुछ व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है। तो जिसका ये ऑरा प्रतीत होगा कि ये चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, निश्चित रूप में उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो उन्होंने जो कहा, मैं अपने लिए भी वही परिभाषा लागू कर रहा हूं कि अगर मैं भी सर्वे में या तटस्थ भाव से आकलन करने के बाद ये लगता है कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं, तो उस जगह पे दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जो जीतने की संभावना रखता है। हरक का ये बयान पार्टी के कई दिग्गजों को नागवार गुजर रहा है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के कई बड़े नेता हारे थे, जिनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, नव प्रभात, पूर्व विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह गुजवाल जैसे नाम शामिल हैं। यहाँ तक कि खुद पूर्व सीएम हरीश रावत भी कई बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता और सियासी पकड़ किसी से छुपी नहीं है। कभी तो काम आए होंगे ना, दुश्मन को गिराने में जो कारतूस काम आया, उसका फ्यूज खोका भी महत्वपूर्ण होता है, उसका फ्यूज खोका भी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए तो हमारे घरों की दीवारों पर भी हम अपने ऐसे बुजुर्गों की फ़ोटो लगाते हैं, अपने लोगों की फ़ोटो लगाते हैं। तो जो जहाँ जैसी उपयोगिता होगी, जैसा समय चाहेगा, उस तरीके से करें। यानी सूत न कपास और जुलाहो में लट्ठम लट शुरू हो गई है। मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि सियासी जोर आजमाइश का भी है। चुनाव से पहले ही टिकट और टिकट से पहले कारतूसों की गूंज सुनाई देने लगी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले की तैयारियां जोर से चल रही हैं और इसी के तहत में एक AI बेस्ड क्राउड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कि कुंभ मेले, कावड़ मेले के अलावा साल भर स्नान पर्वों में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो सकेगा। साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल में भी सहायता मिलेगी। योजना के मुताबिक पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में करीब 17,000 AI बेस्ड CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। हर की पौड़ी के पास बने मौजूदा क्राउड कंट्रोल रूम का विस्तार कर करीब 60 करोड़ के बजट से नया आधुनिक क्राउड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। पूरा जो हमारा मेला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे हर 12 माह से कोई ना कोई स्नान या कोई ना कोई पर्व आता रहता है, तो इसीलिए ये प्लान बनाया गया कि जितने भी हमारा मेला क्षेत्र है उसमें हम लोग CCTV कैमराज लगा के उसकी सर्विलांस करें और AI बेस्ड सॉफ्टवेयर डाल के उसकी मॉनिटरिंग करें, जिससे जहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है, जहाँ ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, उसको मॉनिटर करें। पिथौरागढ़ में सरकारी स्कूलों की छात्राएं आज भी मुख्यधारा से कोसों दूर हैं। ऐसे में इन छात्राओं को मुख्यधारा से रूबरू कराने के लिए प्रशासन ने खास मुहिम शुरू की है। माई गोल नाम की इस मुहिम के तहत दुर्गम इलाकों की छात्राओं को उन महिलाओं से सीधे रूबरू कराया जा रहा है जिन्होंने अपना खास मुकाम हासिल किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहली नजर में ये भले ही एक मीटिंग नजर आ रही हो, लेकिन ये मीटिंग उन छात्राओं के लिए काफी खास है जो पढ़ाई तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें सिस्टम के बारे में जानकारी जरा कम है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने माई ड्रीम माई गोल नाम की इस मुहिम से सीधे छात्राओं को खुद से जोड़ा है। सरकारी स्कूलों की छात्राएं इस मुहिम के तहत उन अधिकारियों से सीधे भी रूबरू हो रही हैं जिन्हें देखना भी अब तक उन्हें नसीब नहीं हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और फिर उनका एक जो इंटरेक्टिव सेशन हमारी जो फीमेल ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट की, उनके साथ होता है। उनके एस्पिरेशंस को हम जानते हैं, जो हमारी बालिकाएं बच्चियां आती हैं, और उनको गाइडेंस और मोटिवेशन जो है महिला अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। इस मुहिम के जरिए जहां छात्राएं महिला अधिकारियों से सीधे रूबरू हो रही हैं, वहीं महिला अधिकारियों के संघर्ष के बारे में भी जान रही हैं। यही नहीं, महिला प्रतिनिधि भी इन छात्राओं को आधी आबादी की लड़ाई के बारे में बता रही हैं। माई ड्रीम माई गोल नाम की मुहिम के जरिए छात्राओं को हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, राजनीति और विकास योजनाओं के बारे में वो सब कुछ बताया जा रहा है जिसकी दरकार उन्हें है। प्रशासन अब हर महीने ऐसी कोशिशों के जरिए अलग अलग छात्राओं को आगे लाने का प्लान बना रहा है। सर, हमको बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर ये
डीएम सर भी थे और मेयर मैम भी थी, एसआई मैम भी थी और काफ़ी विभागों से कई मैमें आई थी जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और हमें काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि हम यहाँ से इन फ्यूचर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सीखेंगे। हमारे दौर में ये होता तो शायद मैं भी कुछ और होती, क्योंकि मैं अपने बारे में बात करूं, मेरा भी सपना कुछ और था, लेकिन गाइडेंस हमें प्रॉपर नहीं मिल पाई क्योंकि उस टाइम पे इतना हमारे पास संसाधन नहीं था। आज से बच्चा मोबाइल के थ्रू या नेट के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू बच्चा अपनी नॉलेज गेन कर लेता है। माई ड्रीम माई गोल जैसी मुहिम के जरिए जहां छात्राओं की पर्सनैलिटी को निखारने की कोशिश है, वहीं उनके टैलेंट को पहचान कर उन्हें दिशा देने की पहल भी हो रही है। इस मुहिम के जरिए अगर छात्राओं को दुनिया देखने का नया नजरिया मिला तो तय है कि इसका फायदा पूरे समाज को होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा के सोमेश्वर पहुंची मंत्री रेखा आर्य ने खस्ताहाल बेह इंटर कॉलेज को जल्द ही ठीक करने के निर्देश दिए और लोगों की अन्य समस्याओं को भी सुना। देहरादून में सहसपुर के खरबा गांव से 24 साल का रियाज ट्रक क्लीनर बनकर जम्मू कश्मीर गया था, जिसके बाद से वो लापता है, पुलिस तलाश कर रही है। अल्मोड़ा के चुखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 48 दिन से चल रहा आमरण अनशन जारी है। अब आत्महत्या की चेतावनी दी है। पौड़ी पुलिस ने लक्ष्मण झूला इलाके में वेरिफिकेशन अभियान चलाया, जिसमें 17 मकान मालिकों पर 1,70,000 रुपए का चालान काटा गया। हरिद्वार को सफाई में मॉडल जिला बनाने के लिए डीएम ने सभी नगर निगम और पालिका के साथ में मीटिंग कर निर्देश दिए। हरिद्वार के लक्सर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट समेत 72 प्रस्तावों पर मोहर लग गई। पिथौरागढ़ नगर निगम ने 3 नई कूड़ा गाड़ियां खोजी हैं। मेयर कल्पना देवलाल ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और शहर को साफ रखने में मदद मिलेगी। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में संघर्ष समिति का धरना जारी है। जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर धरना किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। अल्मोड़ा में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए 36 नालों का निर्माण किया जा रहा है। डीएम ने अधिकारियों के साथ में नाले का निरीक्षण किया।